एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस आप सबको ये पता होना चाहिए कि 1999 में क्या हुआ था, द ग्लोबल बबल, डॉट कॉम बबल विच केम, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द बबल, बबल क्यों बना, बबल कैसे बर्स्ट हुआ। यूजुअली जब बबल क्रिएट होते हैं तो कैसे होते हैं, एक कंपनी, एक कंट्री का जब जीडीपी का जो इकोनॉमी का साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है, वो कैसे काम करता है और ये सब दोनों आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। ऐसी कौन सी कंपनीज थी जो उस बबल को सरवाइव कर गई एंड व्हाट वर द मेन रीजन बिहाइंड इट। इस पर्टिकुलर सेशन में हम इन सब चीजों को डिटेल में समझेंगे। हाय, मैं हूं पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखिए अपन समझते हैं इसमें कि 1999 का बबल क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन। सर सबसे पहले समझना कि किसी भी बबल की ना 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, वो स्टेजेस क्या क्या हैं वो समझते हैं। सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है दैट अ यूनिक थिंग हैज कम्ड इनटू द मार्केट एंड ओनली द मोस्ट इंटेलेक्चुअल वंस, उन लोगों को अभी ये चीज पता है, द पर्सन्स विथ हाई इंटेलेक्ट। ठीक है, एंड दे pass it on to the section of society which have smart money. ठीक है, एंड अ पावर टू रन अ बबल। भाई बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के बबल रन हो ही नहीं सकता। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पर उन लोगों का पैसा लग जाता है। यहां पर जब उनका पैसा लगता है ना, तो वहां से लेकर के यहां तक बूम आने तक, ये फर्स्ट बूम आने तक, ये वाले फर्स्ट बूम आने तक, ये पूरा का पूरा इनका ही झांकी रहता है। झांकी समझते हो? झांकी मतलब शो। द शो इज बीन रन बाय देम, दे रन इट। ठीक है, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। ठीक है, और यहां पर है ना, जब पब्लिक को पता लगता है कि यार बिटकॉइन जैसी कोई चीज है जो यहां पर तो 10 पैसे की थी और आज वो 300 रुपए की हो गई है, तो बोले ऐसा क्या हो गया। और यहां पर आते हैं आप और मैं, द कॉमन मैन, राइट। वी इंटर द मार्केट ओवर हियर, द वेरी फ्यू ऑफ अस। लेकिन यहां तक भी आप देखोगे तो जो मेजोरिटी जनता रहती है ना, उसका व्यू निगेशन में रहता है। ठीक है, उसका व्यू निगेशन में रहता है कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं, तो बकवास है, तो ये चीज़ है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्रिएट होता है यूफोरिया, जब धीरे धीरे समझ में आता है और एक पॉइंट ऐसा आता है उसके बाद उसकी सडन वैल्यू रियलाइज होती है, एक वैल्यू अनलॉक होती है। और जब वैल्यू अनलॉक होती है ना, तो वो प्रीवियसली इन्वेस्टेड सब इन्वेस्टर्स की वेल्थ को अनलॉक कर देती है। जब भी किसी असेट में वैल्यू की डिस्कवरी हो जाती है मार्केट के थ्रू, तब उस असेट के इन्वेस्टर्स की वेल्थ ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। रीजन बीइंग, $75 पे ट्रेड कर रहा था 2012 में बिटकॉइन, ओनली $75, राइट। वी हैव सीन वेयर इट हैज बीन वेंट। फिर क्या होता है ना, जो मेजॉरिटी पब्लिक होती है वो यहां पर जब स्मार्ट मनी अपना पैसा निकालता है, कैश जब ये बाहर करता है, ठीक है, तब जनता यहां इंटर करती है। ये फैक्ट है, क्योंकि कॉइन एक्स, कॉइन डीसीएक्स, जेप पे, ये पे वो सब यहाँ पर लॉन्च होते हैं यूफोरिया के टॉप पे। ये यूफोरिया पहले बन चुका है, इसको आपने नहीं बनाया है, इसको इंटरनेशनल मार्केट ने बनाया है। इंडिया में यूफोरिया यहाँ पर आया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बिटकॉइन के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और फिर सब कुछ शैटर हो जाता है, एवरीथिंग वेंट टू जीरो। दैट इज हाउ इट वर्क्स। आई नो थोड़ा क्लमजी है, बट आई बिलीव आपको सबसे समझ में आया हो। ऐसे ही एक बबल इनिशिएट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आप एक बेसिक कंसेप्ट और समझिए कि बिजनेस की साइकिल क्या होती है। ठीक है, देखना यार, इसके लिए है ना, मैंने पहले भी अपन ने बात करी है, देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज मीन रिवर्जन। अगर मैं यहाँ पर किसी भी कंट्री की जीडीपी को रखूं और यहाँ पर मैं टाइम को रखूं, एंड टाइम दैट टू टाइम इन ईयर्स, राइट। सो बिजनेस की साइकिल्स चलती हैं। सर बिजनेस की साइकिल्स कैसे चलती हैं पता है? इट एवरीथिंग, से फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेड जो अपने पास है अभी है समझने के लिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, राइट, द यूएस, द यूके वाज मोस्ट प्रॉस्पर
प्रॉस्पर कंट्री, राइट, प्रॉस्परस कंट्री। वो इवन इतनी ज़्यादा प्रॉस्परस थी कि प्रॉस्पर थी कि यूएस को भी उन्होंने कंट्रोल करके रखा था कई सालों तक। ठीक है, फिर वहां से वेल्थ का जो माइग्रेशन हुआ वो यूरोप से यूएस की तरफ वेल्थ माइग्रेट हुई। उसके पहले इंडिया में वेल्थ थी, इंडिया से यूके वेल्थ गई, यूके से यूएस वेल्थ गई, यूएस से नाउ इट इज कमिंग बैक टू द एशियन कंट्रीज ओवर हियर। यहाँ से शायद इसके बाद वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ माइग्रेशन, क्योंकि अब वेल्थ माइग्रेशन लूटा पार्टी से नहीं होती ना, अंग्रेज तो लूट के ले गए थे वेल्थ। ठीक है, बट करंटली इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द लूट। ठीक है, यहाँ पर होता है टेक्नोलॉजी कि कौन पैसा लेके आ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल नोकिया करके एक छोटी सी कंपनी आती है जो मोबिलिटी की बिजनेस में है, और वो फिनलैंड बेस्ड है। फिनलैंड बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है। ठीक है, बट फिनलैंड बेस्ड कंपनी इतनी बड़ी हो गई एंड दे हैव मेंटेन्ड देयर हेडक्वार्टर इन फिनलैंड दैट दे हैव सोल्ड देयर प्रोडक्ट टू लिटरली एवरीवन, फ्रॉम प्रेसिडेंट्स टू टेररिस्ट्स, एवरीवन वाज यूजिंग नोकिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पूरी दुनिया से वेल्थ माइग्रेट होके फिनलैंड में चली गई। दैट इज हाउ माइग्रेशन हैपन्स, दैट इज हाउ वेल्थ माइग्रेट्स। ठीक है, एंड जब ये माइग्रेशन होता है तो इसके साथ एक फिनोमिना होता है जो जीडीपी का होता है, जो आपकी एक इकोनॉमी का फिनोमिना होता है कि जब इकोनॉमी आपकी पीक पे है तो वहां से एक रिसेशन आएगा। ठीक है, और रिसेशन के बाद एक डिप्रेशन भी आएगा। डिप्रेशन आएगा मतलब डीप डिप्रेशन आएगा। मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन ऑफ 1932, यूएस में जो डिप्रेशन हुआ था जिसको द ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन। अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर भी मैं एक सेशन लूं तो मुझे जरूर कमेंट को फ्लड कर देना। अगर नालायक को तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, क्या क्या बुलवाते हो तुम्हें, चलो प्लीज अंडरस्टैंड मीन रिवर्जन का कंसेप्ट, कि बार बार कोई भी चीज होती है ना वो अपनी मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है, बेसिक सा लॉजिक है। ठीक है, एक कंट्री की इकोनॉमी जो पीक पे रहती है वो सबसे पहले रिसेशन के फेस में आती है। मैंने रिसेशन नहीं समझाया है तो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बता देना आपको अगर इनमें से कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके ऊपर चाहिए कि सर मेरे को इन डेप्थ समझना है कि रिसेशन क्या होता है, मेरे को इन डेप्थ समझना है कि डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, मेरे को समझा देना आप, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर वो डिप्रेशन में आती है। अच्छा, डिप्रेशन जो होता है ना ये कोई 2008 जैसा या 2020 जैसा नहीं होता है, ये होता है यूएस के ग्रेट डिप्रेशन जैसा, 1932 वाले। ठीक है, जिसको ब्लैक डिप्रेशन बोला जाता है, ब्लैक मंडे हुआ था जब। यार इसके अंदर क्या होता है ना, पूरी की पूरी इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है, प्रोडक्शन श्रिंक हो जाता है। ठीक है, और प्रोडक्शन इतनी जबरदस्त श्रिंक होता है कि उसकी रिकवरी में सालों लग जाते हैं। तो इट इज लाइक कि ये कई कई साल बाद किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो फिर वापस रिकवर होगी। जैसे अब यूएस है, यूएस में जब इकोनॉमी डूबी, मतलब 1930 का जो डिप्रेशन आया, वहां से रिकवर करने में उनको क्लोज टू 35 ईयर्स लग गए। देव रिकवर्ड इन 1965। जो सेंसेक्स का हाई था बबल पे 1930s के, वो जब ब्रेक हुआ और उस बबल को वापस उस हाई पर तक वापस पहुंचने में दे टुक ऑलमोस्ट 35 ईयर्स। राइट, तो इसको डिप्रेशन बोला जाता है। ये जो पीरियड होता है ना, दिस इज द पीरियड ऑफ ड्रॉ। तो पीक बनती है और फिर एक हाई बनती है, खाड़ी बनती है, एंड फिर रिकवरी होती है और फिर एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब ये होता है, ये समझ लेना, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, इस मंथ में जो जीडीपी ग्रोथ है और नेक्स्ट मंथ में जीडीपी ग्रोथ है, और नेक्स्ट मंथ में जीडीपी ग्रोथ है, और नेक्स्ट मंथ में जीडीपी ग्रोथ है, और नेक्स्ट मंथ में जीडीपी ग्रोथ है। समझना, यहाँ एक्सपेंशन चल रहा है, फिर नेक्स्ट मंथ में जीडीपी ग्रोथ है। अब ये जो एक्सपेंशन था ना वो यहाँ पर आके एंड हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये समझ में आया आपको? यहाँ पर एक्सपेंशन आके एंड हो गया बिकॉज नेक्स्ट मंथ की ग्रोथ लास्ट मंथ से छोटी हो गई। सिंपल सा लॉजिक, समझ में आया? बेसिक। ठीक है, अब अगर यहां पर फिर से एक्सपेंशन होगा तो नया एक्सपेंशन बनेगा। ठीक है, आप अगर देखोगे तो जो डॉट कॉम बबल था, दैट वाज द लॉन्गेस्ट एक्सपेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दैट वाज द डॉट कॉम बबल, टिल द डॉट कॉम बबल, 120 months। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 10 साल तक यूएस ने वो फेज देखा जब यूएस की जीडीपी हर महीने ग्रो कर रही थी। मतलब यूएस कितना पैसा पीटा होगा सोचो आप। 120 months, 1980s में शुरू हुआ, एंड ये वाला एक्सपेंशन आप देखोगे, दिस वन,
ठीक है, एंड फिर उसको बीट करा 2009 के डिप्रेशन के बाद से, जो जून 2009 से जो एक्सपेंशन शुरू हुआ, दैट वेंट टिल 2020 कोविड ईयर, द इकोनॉमी वाज एक्सपैंडेड. द यूएस हैज बिकम यूएस इन लास्ट 20-30 years. ठीक है, 20-25 years. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसके पहले कुछ नहीं था, बट जो मेजर चंक आया है वो अभी आया है नाउ. ठीक है, अब ये बबल जो था वो बबल कैसे बना? ठीक है, 1990s में, मतलब बहुत पुरानी बात है यार, आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, मतलब मैं भी पैदा नहीं हुआ था 1990 में, 1990 में. तो वहां पर है ना, इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम कमर्शियल यूसेज के लिए आया, और 6-7 सालों के अंदर है ना, यूएस के अंदर ऐसी क्रांति आ गई, ऐसी आग लग गई. क्योंकि यूएस में क्या हुआ था ना, बिफोर 1994 एंड 1997 वो समझ चुके थे कि यार कंप्यूटर इज नॉट अ लग्जरी एनीमोर, इट इज अ नेसेसिटी. इंडिया को वो चीज समझने में 20 साल 10 साल लग गए. अभी भी लोगों को कंप्यूटर, कई लोग सेक्ट ऑफ सोसाइटी जिनके लिए कंप्यूटर आज भी लग्जरी है. ठीक है, कि दे ड्रीम टू ओन अ पीसी, के यार एक पीसी असेंबल करवा लूंगा. ठीक है, बट इस पीरियड में ना कंप्यूटर्स हाउस होल्ड आइटम बन गया. और जब कंप्यूटर हाउस होल्ड आइटम बना, तो इन फर्स्ट ईयर में 15% ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के ऑडियंस के पास इंटरनेट आ चुका था, और वहां से जंप करके 35% गया अगले 7 सालों के अंदर. ठीक है, और अगर आप देखोगे तो टिल डेट दैट टाइम, ठीक है, इंटरनेट वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच हैज रीच्ड 1 million users at that point of time. तो इट वॉज अ रेज डेफिनेटली, राइट. बट क्या रीजन था कि डॉट कॉम कंपनीज का बबल बना? तो यार उनमें क्या होता है ना, देर इज दिस थिंग कॉल्ड एज, और आप ये देखना, आप इसको क्रेड के ऊपर लगा के देख लो, पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको खुद समझ में आ जाएगा. ठीक है, आप ऑटोमेटिकली, मैं नाम ही नहीं लूंगा, मैंने एक बार बता दिया आपको, आप बता सोचना मैं क्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ या किसी भी फिनटेक स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा हूँ. इन सबका वे ऑफ ऑपरेशन आज तक सेम है. आप समझ रहे हो ये चीज? मतलब ये जैसे आज बिहेव कर रहे हैं वैसे तब भी बिहेव कर रहे थे. ठीक है, बट ये बबल क्यों आए ये समझते हैं. दैट दे ब्रिंग अ प्रॉमिस टू चेंज द वर्ल्ड. ठीक है, जब ये लोग आते हैं ना, तब ये ऐसे ही बोलते हैं हमेशा, देखना. मतलब दे ब्रिंग समथिंग विच विल मेक योर लाइफ इजियर. प्रॉमिस टू चेंज द वर्ल्ड का मतलब ये नहीं कि दुनिया पलट के रख देंगे, लेकिन टू मेक योर लाइफ इजियर. ओके, एंड दे ऑलवेज कम अप विथ अ प्रोडक्ट और विथ अ स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू दे कैन ग्रो एट अ वेरी फास्टर पेस, स्केलेबल. मतलब बिलीव मी, कोई बड़ी बात नहीं कि एक नई कंपनी आए और अगले 4 साल में 75% ऑफ द इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया आर विल बी यूजिंग इट्स प्रोडक्ट. मतलब आप मानो या मत मानो, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ टुडे. ठीक है, द वे थिंग्स आर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. ठीक है, एंड दे हैव दिस करेज टू सेल देयर सर्विसेज एट लॉस. मतलब क्या है कि जितने में हमको माल पड़ रहा है ना, हम उससे भी सस्ते में मार्केट में बेच देंगे. अमेजोन आया था यही करा था, फ्लिपकार्ट आया था यही करा था. ठीक है, दे स्टार्टेड सेलिंग प्रोडक्ट एट अ थ्रो अवे प्राइस. ठीक है, तो ट्रेडर्स का धंधा बंद कर दो. ठीक है, एंड दे स्पेंड हेविली ऑन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग टू रेज द ब्रांड अवेयरनेस. और ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग के में बहुत पैसा खर्च करते हैं, ब्रांड अवेयर करने के लिए, लोगों के ऊपर एडवर्टाइज करने के लिए. अपनी दुकान भाई, अपनी दुकान, अमेजोन है अपनी दुकान, ये सब आपको पता है. ठीक है, और भाई इन सब के साथ है ना, एक बहुत भयानक चीज होती है कि बहुत ही जबरदस्त, एकदम अनप्रेसिडेंटेड और अनबिलीवेबल वैल्यूएशन अटैच्ड होता है. मतलब क्रेड के कुणाल शाह ने जब तक बोल दिया था कि आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट माय बिजनेस इज, ठीक है, तब तक वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठा चुके थे. इट्स नॉट विथ ओनली कुणाल शाह, राइट, और नॉट विथ क्रेड, इट हैपेंस विथ एवरीवन. अभी ये जो बूम चल रहा है एआई का, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. आप एक एआई कंपनी के अंदर इन सब चीजों को रख के देखो यार. प्रॉमिस टू चेंज द वर्ल्ड करा एआई ने प्रॉमिस, चैट जीपीटी विल चेंज योर वर्ल्ड. गेट बिग फास्ट स्ट्रैटेजी टू गेन मार्केट डोमिनेंस, बिल्कुल यस, राइट, इट हैपेंड. करेज टू सेल प्रोडक्ट, फ्री में दे रहे हैं यार, और क्या चाहिए. दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, दे आर गिविंग इट फॉर फ्री एंड देन फॉर प्रीमियम, राइट. एंड डेफिनेटली इट वॉज सच अ रेज कि इनको लैविश स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, बट वैल्यूएशन इज अगेन स्टीप हाई. एनी कंपनी, यू जस्ट पुट डॉट ए आई against the name of your company and it will go boom. What is happening today was happening in 1999.
यू जस्ट टेक नेम ऑफ योर कंपनी और आप डॉट कॉम बबल का नाम लगा दो उसके आगे एंड विल गो बूम। ठीक है। जो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि जब यू नो कंप्यूटर्स का ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम लग्जरी टू नेसेसिटी, तो ये ट्रांजिशन भाप लिया था, मतलब दे हैव सेंस्ड इट। वीसीज ने इस चीज को सेंस कर लिया था कि नहीं यार, अब कंप्यूटर बहुत रेज से बढ़ रहा है। एंड जैसे ही इंटरनेट आया और इंटरनेट ड्रिवन सर्विसेज आई, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इन लोगों ने उन कंपनीज के ऊपर हेवी बेट लगाना शुरू कर दिया। और जब रेज आती है ना वीसी के अंदर, तो ऐसी होती है, बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे समझे दे जस्ट जस्ट स्टार्टेड पुटिंग मनी ऑन एनी वैल्यूएशन। आप देख लो बाइजूस के वैल्यूएशन को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया इन लोगों ने, पैसा दे दे के उसको। एडटेक के साथ ये हुआ था 2020 के अंदर, ठीक है, लास्ट ईयर ये हुआ था सैस के साथ, ठीक है, अभी ये हो रहा है एआई कंपनीज के साथ। इट इज कीप ऑन हैपनिंग, राइट। एंड 1997 में क्या हुआ, यूएस गवर्नमेंट ने एक टैक्स का रिलीफ दिया, लाइट फिर से आ गई है ना। 1997 में यूएस गवर्नमेंट ने टैक्स का रिलीफ दिया जिसमें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 20% से कट करके 10% पे डाला। तो जब 20% से कट करके 10% पे डाला तो दे मेड मार्केट्स लुक वेरी अट्रैक्टिव। तो मार्केट के अंदर सडन फ्लो आया पैसे का, ठीक है, मतलब लोग, पीपल हैव स्टार्टेड, समझो ना, सेविंग घर से बाहर निकल गई ना। और 1995 में नेटस्केप करके एक कंपनी थी, नेटस्केप नेविगेटर्स, वो आईपीओ लेके आई। नेटस्केप का नेविगेटर कुछ ऐसा दिखता था, मतलब दिस वाज नथिंग बट अ ब्राउजर, अ इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है, जहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, डाल दो, और ये बिल्कुल एकदम विंडोज बेस्ड था। आप देखो 94 95 में ऐसा दिखता था नेटस्केप, ठीक है, और जावा पे बना हुआ था पूरा का पूरा उस टाइम पर, ठीक है। तो ये कंपनी आईपीओ लेके आई। इस कंपनी का जो प्राइस था वो था 28 रुपीज आईपीओ पे, जो ऑफर प्राइस था। लिस्ट हुआ ये 75 में। अब ये आपको लग रहा होगा सर 28 से 75, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ स्टैगरिंग गेन ऑफ क्लोज टू 120%। उस टाइम तक इतना बड़ा सिंगल डे गेन देखा ही नहीं था किसी ने, आप समझ रहे हो। क्योंकि के लोगों को लगा होगा कि ये प्रोडक्ट रिवॉल्यूशनरी है, बिल्कुल लगा कि रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है। जब उनको लगा तो उन्होंने भर भर के सब्सक्राइब किया, हर प्राइस पे सब्सक्राइब किया, खुलते से ही खरीदा स्टॉक। उस दिन स्टॉक 58 पे बंद हुआ। इसके बाद तो भाई साहब झड़ी लग गई, और इतनी झड़ी लगी, इतनी झड़ी लगी कि आप देखोगे जितना पैसा 98 99 के दौरान आया, उतना पैसा 2008 तक भी नहीं आया। नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब दैट वाज, उस पीरियड के अंदर इट वाज द हाईएस्ट मनी, ठीक है। आप 1998 से 10 साल पीछे चले जाओ और 1998 से 10 साल आगे चले जाओ, तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या, यस, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे वो चीज़ चल रही है, कैसे वो चीज़ ऑपरेट हो रही है। ओके, दैट कहाँ से यहाँ इतना पैसा आया, इतने लोगों ने आईपीओ आईपीओ पे आईपीओ आ रहे हैं। और इन आईपीओ के अंदर एग्जिट कौन ले रहा था पता है आपको? कौन ले रहा था पता है आपको? आईपीओ के अंदर एग्जिट कौन लेता है? आईपीओ के अंदर एग्जिट वीसीस। वीसीस एग्जिट ले लेके जा रहे थे। कोई प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं। क्या करा इन लोगों ने देखो आप फिर से इधर आ जाओ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये चार्ट का सिग्निफिकेंस। आई नो दिस इज लाइक वेरी रफ, बट जस्ट अ मिनट। यस, ये देखो, वीसी तो इधर आ चुके थे पहले ही 94 95 में, उनको तो दिख गया था बबल बन रहा है। यहां पर 1999 हुआ, तो यहां पर आया कौन? यहां पर आई जनता। जनता कैसे आईपीओ में पैसा लगा के आई? माल किसने बेचा? वीसी ने बेचा इधर से, ले भैया, समझ रहे हो आप? दैट इज वाई इट इज अ बबल एंड देन इट गॉट पैनिक। भाई इतना जबरदस्त हालत खराब था उस दौरान, दैट इफ आई हैव टू जस्ट शेयर इट विथ यू, ब्रिंग द स्टैट्स ओवर हियर, आप समझना 1995 से लेकर के 2000, ये 5 सालों के दौरान जो नैस्डैक है वो 4 गुना हो गया। 5 साल में 4x हो गया। 5 साल में 4x होने का मतलब समझ रहे हो आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि 2028 तक निफ्टी 80,000,
नाउ दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स अ मदर ऑफ ऑल बुल रन। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे और कैरिश में क्या हुआ, 1999 द अलोन ईयर। ठीक है, जो क्वालकॉम का स्टॉक था, क्वालकॉम 27 गुना बढ़ा, 1 रुपए का स्टॉक 27 रुपए पे बिक गया। बहुत सारे लार्ज कैप जैसे थे जो 10-10x हुए, लार्ज कैप्स 10x हुए, ठीक है, 9x हुए। तो जब ये मार्केट में एक फ्रेंजीनेस आ जाती है ना, तब वीसीस को समझ में आ जाता है कि अच्छा हमको पैसा निकाल के बाहर होता है। ठीक है, बट यार रीजन ये है, एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई एवरीवन वाज पेइंग सच अ हाई वैल्यूएशन। सर क्या हाई वैल्यूएशन तब बिल्कुल था। देखो आप, नायका ने जब रिसेंटली नायका ने आईपीओ लेके आया, ठीक है, तो कुछ 1200 का पीई था नायका का। डी मार्ट का पीई आप देखोगे तो इट इज ऑलवेज स्टैगरिंग हाई। ठीक है, बट उस जमाने में याहू का पीई वाज 1900। मार्केट का पीई, नेस्डेक का पीई वाज क्लोज टू 200। मार्केट का पीई 200 जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। जिन लोगों को पता नहीं कि सर पी क्या होता है, तो पी इज पी बाई ई, प्राइस बाय अर्निंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको इसको समझाऊं प्राइस बाय अर्निंग से कैसे एनालाइज होता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, तो वो ऐसे समझ में आएगा कि यहाँ पर आप पी लिखोगे तो ये प्राइस है, जैसे प्राइस है यहाँ पर 10 रुपए और अर्निंग है 1 रुपया, अर्निंग को हमेशा अपन 1 रुपये रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर कंपनी 10 रुपये कोई कंपनी कमा के दे रही है, ठीक है, मतलब कोई कंपनी अगर आज 1 रुपये कमा के दे रही है, सॉरी, कोई भी कंपनी अगर आज 1 रुपये कमा के दे रही है, तो उसके अगेंस्ट में लोग उस कंपनी को 10 रुपये में खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। दैट इज 10/1। फ्यूचर में अगर ये पी बाई ई रेशो, पी रेशो बढ़ के 15 हो जाएगा, तो अब उसी 1 रुपए की कमाई पर अब लोग 15 रुपए देने तैयार है कंपनी में। फिर जब ये पी बाई ई बढ़ के 45 हो जाएगा विद इन 1 ईयर, एक ही साल के अंदर, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वही 1 रुपए की कमाई पे अब लोग 45 रुपए देने तैयार है। मतलब जनवरी में जिस 1 रुपए की कमाई पर 10 रुपए देने तैयार थे, आज उसी 1 रुपए की कमाई पर 45 रुपए देने तैयार है। तो क्या समझ में आ रहा है कि वैल्यू ऑटोमेटिकली 4.5 टाइम्स बढ़ चुकी है कंपनी की, लोगों की नजरों में, मार्केट की नजर में। ये पी रेशो का खेल है। तो याहू का पी 1900 तक चला गया था, 1900, यानी कंपनी $1 अगर कमा रही है तो उसके अगेंस्ट में $1900 लोग देने तैयार है। आप समझ रहे हो, मतलब क्या समझ रहे थे लोग कि क्या एक, मतलब क्या कुछ 500-700 1000 1500% के मार्जिन का धंधा है, मतलब क्या चीज है, क्या समझ रहे थे। ठीक है यार, इसमें देखना ये वैल्यूएशन, इतने हाई वैल्यूएशन पे खरीदा क्यों, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन और ये भी है कि यू नो वैल्यूएशन इज नेवर अबाउट नंबर्स, इट इज ऑलवेज अबाउट स्टोरी। ठीक है, वैल्यूएशन के साथ हमेशा एक बड़ी कहानी जुड़ी रहती है। और अगर आपको कुछ स्टोरीज में दिखाऊं, तो आप देखो ये कुछ ऐसी स्टोरीज है, लाइक Amazon। ठीक है, वो बड़ा वंडरफुल स्टोरी इट वॉज, राइट। अब देखो 1994 से 97 में Amazon का लोगो ऐसा था, फिर 97 98 में ऐसा रखा, 98 99 में, एक एक साल में लोगो बदल रहे थे, टिल द टाइम दे हैव रीच्ड अ फाइनल लोगो। मतलब दे हैव इवन फेल्ड 5 times बिफोर डिसाइडिंग द फाइनल लोगो ऑफ Amazon, राइट। तो यहाँ पर इस केस के अंदर जब इन्होंने देखो बोला वो अर्थ बिगेस्ट बुक शॉप, ठीक है, तब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इनके पास 2.5 मिलियन बुक्स इनके स्टोर पे कैटलॉग थी, रजिस्टर्ड थी। अब समझो, अगर ये स्टोरी लेके किसी वीसी के पास जा रहा है उस जमाने में कि सर आई एम रनिंग अ बुक शॉप विच हैज क्लोज टू 25 लाख बुक्स टू बी सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आई कैन सेल इट टू द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ कन्विंसिंग स्टोरी, राइट। तो लोगों को लग रहा था कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट, राइट। सिमिलरली आप देखोगे बूहू के केस में, देखोगे आप क्या हुआ, आप समझना क्या कांड हुए। boohoo.com वॉज अ स्वीडन बेस्ड कंपनी, ठीक है, स्वीडन की कंपनी थी। एंड इन लोगों का ये था कि हम ऑनलाइन फैशन स्टोर खोलेंगे, ठीक है, हम ऑनलाइन फैशन स्टोर खोलेंगे। 1997 के अंदर ये आइडिया लेके आए और इन्होंने फंड्स रेस कर दिए, दे रेज द फंड्स। अब क्या हुआ, जब फंड्स इन्होंने 1999 में रेस कर दिए, उसके बाद इनकी वेबसाइट 1999 तक बनी ही नहीं। देयर वाज एब्सोल्युटली नो वेबसाइट, ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली चल रहा था।
डिले करते जा रहे थे और यहाँ पर फंड रेज्ड हो चुके थे, ठीक है। इवेंचुअली जब मई 2000 में ये फर्म कोलैप्स हुई पूरी तरीके से, तो 1997 से 2000 तक ये लोग वीसीज के $130 मिलियन फूक चुके थे पूरी तरीके से। यानी 40 लोगों का एक ऑफिस जो लंदन में था पहले, उसको बड़ा करके ये 300 लोगों का स्टाफ बनाया 8 कंट्रीज में, क्योंकि तो ग्लोबल स्टोर बनना था ना, सीधे ओवर एक्सपैंड कर गया खुद को, ठीक है। एक तो ये दिक्कत हुई सबसे ज्यादा। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, दूसरा प्रॉब्लम इन लोगों ने ये चीज देखना अवॉइड कर दी कि इनकी जो वेबसाइट थी वो बनते से ही क्रैश हो गई, बनते के साथ ही वेबसाइट क्रैश हुई, ठीक है। ऐसी दूसरी कंपनी आप देखोगे तो वो कंपनी है पेट्स.com। इस पेट्स.com को अमेजोन ने खरीद लिया 60% पे बाद में जाके, ठीक है। पेट्स.com क्या प्रॉब्लम हो गया, पेट फूड बिजनेस जो था, इट वॉज अ मार्जिनल बिजनेस। मार्जिनल बिजनेस मतलब वेरी लेस मार्जिन बिजनेस, 3 या 4% का बिजनेस है, छोटा सा ना अनाज का धंधा है। वो ये लोग ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, समझना। $6 लाख का रेवेन्यू करने के लिए इसने फर्स्ट ईयर में 11 मिलियन खर्च कर दिए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में 1 साल के अंदर। और इसमें मैं वो 300 लोगों की सैलरी तो जोड़ ही नहीं रहा हूं। आप समझ रहे हो, 300 लोगों को उठा के रखा है इसने, कितना कितना पैसा बनाने के लिए, $6 लाख, मतलब 5 करोड़ रुपए का धंधा। अरे 5 करोड़ रुपए का धंधा बंदा आज ऑनलाइन अकेले बना लेता है बैठ के, समझ रहे हो आप। उस टाइम पर ये कोलैप्स कर गई, ये भी क्योंकि फंडिंग रुक गई वीसी से, ठीक है। बूम, सब खत्म, धमाका हो गया। क्या धमाका हुआ, धमाके के पीछे का रीजन क्या था, सबसे पहले सबसे बड़ा जो रीजन था वो था जापानीज फैक्टर, द जापान फैक्टर। जापान उस टाइम पर सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी इन 1999, और जापान के अंदर रिसेशन कंफर्म हो गया। अच्छा समझना मेरी बात, प्रॉब्लम क्या हुई ना, जब ये अपने पीक पर था ना 1999 का बबल, तब जो वैल्यू इन्वेस्टर्स थे उनको समझ में आ गया था, समझ रहे हो आप, उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि यार अपन बहुत दूर से चल के आ गए, इतना इतनी से टन नहीं सकती ये चीज। तो इंतजार में ही थे कि कुछ ट्रिगर इवेंट हो और मैं ठोक दूं मार्केट, ठीक है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ने बोल दिया यार वी आर अंडर डीप रिसेशन, और यहां पर फिर जो मार्केट में सेलिंग आई उसके बाद वो रुका ही नहीं। इन 1999 द यूएस मार्केट हैज करेक्टेड क्लोज टू 70%। इसका मतलब ये है आज के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर आज मार्केट 20,000 है, निफ्टी मान लो ऐसा 20,000 है, 19,500 19,700 कुछ होगा, लेकिन 20,000 है, तो यहाँ से 5,000 पे चला गया 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल तक गिरा कंटिन्यूसली। यानी कि एक दिन में गिर गया या 1 महीने में गिर गया, 2 years, स्लो पॉइजन, स्लो डेथ, ठीक है। बट इन सब में कंपनीज कौन सी बची और कैसी कंपनीज बची और क्या रीजन हुआ उन कंपनीज के सरवाइव करने का, सिर्फ एक ही रीजन हुआ, दैट दे हैव पिवटेड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को पिवट कर लिया। जैसे Booking.com है, तो Booking.com जब स्टार्ट हुई थी तब वो सिर्फ और सिर्फ जो वेकेंट सीट्स होती है ना, जो बच जाती है एंड मोमेंट पे एयरलाइंस के अंदर, उनको ऑक्शन करके बेच देती थी। बट उनको इमीडिएटली समझ में आया कि नहीं, वी नीड टू पिवट, एंड दे हैव स्टार्टेड अ होटल बुकिंग ऑल्सो। सिमिलरली ईबे, जो पहले सिर्फ ऑक्शन पे ही चीजें बेचती थी कि आपको कुछ बेचना है तो ऑक्शन करना पड़ेगा, उसने बोला OLX बन जाओ, अपन सब बेचो A to Z। तो अब रियल एस्टेट भी बिकता है, प्रॉपर्टी बिकती है, वेल्थ बिकता है, सब बिक जाता था, है ना। लोग भी बिके हैं ईबे पे, मतलब एक केस स्टडीज बनी है। Amazon, which started as a book seller, they have gone up and almoस्ट सेलिंग एवरीथिंग, सब कुछ बेच दिया उसने, Amazon ने, ठीक है। तो एवरीथिंग वॉज लाइक दिस। अगर आपको ये केस स्टडी बहुत पसंद आई और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और केस स्टडीज आपको बना के समझाऊं, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को बताना, इट विल बी रियली ग्लैड दैट वी हैव रिसेंटली क्रॉस द फैमिली ऑफ 30,000 फॉलोअर्स, 30,000 सब्सक्राइबर्स। So thank you so much for being part of the Valuation School family. Bye bye.